नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जियोडिया कस्टो यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि कन्या राशि वालों का 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2026 तक के मात्र ये 6 दिनों का बेहद सटीक, सूक्ष्म और महत्वपूर्ण राशिफल में आप सभी का स्वागत है। कन्या राशि यानी पृथ्वी तत्व की वह राशि जो अपने अनुशासन, कार्यकुशलता, विश्लेषणात्मक क्षमता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है। आप लोग हर काम में परफेक्शन पसंद करते हैं और छोटी सी बात का भी बारीक विश्लेषण करते हैं। लेकिन 15 अगस्त से 20 अगस्त 2026 के बीच के 6 दिन आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ात्मक बदलाव लेकर आ रहे हैं। यूँ तो 6 दिन का समय बहुत छोटा लगता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में जब कोई बड़ा ग्रह अपनी राशि बदलता है, तो वह कुछ दिन पूरे महीने रुख तय कर देते हैं। इस छोटे से कालखंड में ग्रहों का एक ऐसा संचरण हो रहा है, जो आपके करियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके स्वास्थ्य और आपके व्यक्तिगत जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें हम एक-एक दिन और एक-एक ग्रह गोचर का आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि 15 अगस्त से 20 अगस्त 2026 के बीच ब्रह्मांड में ग्रहों की क्या स्थिति बनी हुई है। इस समय आपकी स्वयं की राशि यानी आपके प्रथम भाव लग्न में शुक्र देव विराजमान है, जो 1 अगस्त को कन्या राशि में आए थे। आपकी राशि में शुक्र नीच स्थिति में गोचर कर रहे हैं। आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में पराक्रमी मंगल देव मिथुन राशि में विराजमान है। आपके 11वें भाव यानी लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव में ग्रहों के राजा सूर्य देव और बुद्धि के कारक बुध देव की युति बनी हुई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। 17 अगस्त 2026 को सूर्य देव कर्क राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी कुंडली का 12वां भाव यानी व्यय और मोक्ष भाव है। छाया ग्रह राहु आपके 6ठे भाव में धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और केतु मघा नक्षत्र सिंह राशि में आपके 12वें भाव में विराजमान होकर सूर्य देव के साथ युति बनाने जा रहे हैं। ग्रहों का यह पूरा संयोजन आपके लिए एक तरफ जहां अपार सफलता के द्वार खोल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मामलों में बहुत सतर्क रहने की चेतावनी भी दे रहा है। हम इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं 15 अगस्त और 16 अगस्त 2026 के समय से। ये 2 दिन कन्या राशि वालों के लिए बेहद शुभ, लाभदायक और आर्थिक रूप से मजबूत साबित होने वाले हैं। इन दोनों दिनों में सूर्यदेव अभी आपके 11वें भाव में बुध के साथ विराजमान है। 11वें भाव में सूर्य और बुध का यह गोचर एक अत्यंत शक्तिशाली बुध आदित्य योग बना रहा है। 15 और 16 अगस्त को आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें आपको सफलता और धन लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। यदि आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ था, कोई टेंडर पास होना था या किसी बड़े अधिकारी से आपकी कोई फाइनल साइन होनी थी, तो 15 और 16 अगस्त का समय इसके लिए सबसे मुफीद। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी इजाफा होगा इन 2 दिनों में। आपके मित्र, बड़े भाई-बहन और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। जो लोग नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, शेयर बाजार या किसी बड़े व्यापारिक तंत्र से जुड़े हैं, उन्हें इन 2 दिनों में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपका रुका हुआ पैसा अचानक वापिस आ सकता है। लेकिन जैसे ही हम 17 अगस्त 2026 की तारीख में प्रवेश करते हैं, घटनाक्रम में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। 17 अगस्त को सूर्यदेव अपनी चाल बदलते हुए सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी राशि से 12वां भाव है। 12वां भाव खर्च, विदेश, अस्पताल, कानूनी मामलों और मानसिक एकांत का होता है। सूर्य का अपनी ही राशि में जाना तो शुभ है, लेकिन 12वें भाव में आने के कारण आपके जीवन की प्राथमिकता क्षेत्र बदल जाएंगे। 17 अगस्त से 20 अगस्त के बीच कन्या राशि वालों का समय आपसे बहुत ज्यादा अनुशासन और सतर्कता की मांग करेगा। 17 अगस्त को सूर्यदेव जैसे ही 12वें भाव में आएंगे, वहां पहले से ही केतु विराजमान है, और सूर्य और केतु की यह युति आपके 12वें भाव में बनेगी। इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि 17 अगस्त के बाद कन्या राशि वालों के जीवन में अनावश्यक खर्चों में अचानक से वृद्धि हो सकती है। हो सकता है कि आपको अचानक किसी यात्रा पर जाना पड़े या घर परिवार की किसी जरूरत पर बड़ा धन खर्च करना पड़े। इस दौरान 12वें भाव का सूर्य और केतु आपको मानसिक रूप से थोड़ा बेचैन कर सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका श्रेय कोई और ले जा रहा है, या फिर आपके अंदर अचानक से थोड़ा वैराग्य और अकेले रहने की इच्छा जागृत हो सकती है। जो लोग विदेश से जुड़ा काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में या विदेशी कंपनियों में नौकरी करते हैं, उनके लिए 17 से 20 अगस्त का समय बहुत ही शानदार रहेगा। आपको विदेश से कोई नया प्रोजेक्ट, वीजा में सफलता या नया क्लाइंट मिल सकता है। लेकिन जो लोग केवल देश के भीतर व्यापार कर रहे हैं, उन्हें अपने बजट को बहुत संभाल कर चलाना होगा। इस समय किसी को भी बड़ा उधार देने की गलती बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा यह पैसा लंबे समय के लिए फंस सकता है। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्य क्षेत्र की, जिस पर इस दौरान मंगल देव का सीधा प्रभाव रहने वाला है। मंगल देव आपके 10वें भाव कर्म भाव में, 10वें भाव में मिथुन राशि में बैठे हैं। 10वां भाव आपके करियर, पिता, अधिकार और कार्यस्थल का होता है। 10वें भाव में मंगल बहुत मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ दिग्बल
डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। 15 से 20 अगस्त के बीच आपके अंदर काम करने का एक गजब का जुनून और ऊर्जा देखने को मिलेगी। आप कार्यस्थल पर आने वाली हर चुनौती को चुटकी में हल कर देंगे। आपके मल्टीटास्किंग रवैया लोगों को हैरान कर देगा। जो लोग मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना, रियल एस्टेट, सर्जिकल फील्ड या किसी तकनीकी क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए यह 6 दिन का समय बेहद तरक्की देने वाला रहेगा। आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन यहाँ मंगल के साथ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 10वें भाव का मंगल आपको थोड़ा उग्र और जिद्दी बना सकता है। आप अपने सीनियर्स या सहकर्मियों के साथ बातचीत में थोड़े सख्त हो सकते हैं। 15 से 20 अगस्त के बीच आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर किसी के साथ भी बेवजह की बहस में ना उलझे। विशेषकर 17 अगस्त के बाद जब सूर्य 12वें भाव में चले जाएंगे, अपनी ऊर्जा को किसी के साथ लड़ने में बर्बाद करने के बजाय अपने काम को निखारने में लगाए। अगर आप नौकरी करने बदलने की सोच रहे हैं तो 15 और 16 अगस्त का दिन इंटरव्यू देने या नया आवेदन भेजने के लिए सबसे उत्तम है। आइए अब बात करते हैं आपके 6ठे भाव की, जहां छाया ग्रह राहु धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में 6ठे भाव में राहु को होना एक बहुत बड़ा रक्षा कवच माना जाता है। इसे शत्रुहंता योग भी कहा जाता है। 15 से 20 अगस्त के बीच अगर कोई विरोधी या प्रतिस्पर्धी आपके खिलाफ कोई चाल चलने की कोशिश करेगा तो राहु देव उसे खुद परास्त कर देंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले कन्या राशि वालों के लिए राहु की यह स्थिति बहुत अनुकूल है। आपके अंदर एक ऐसी एकाग्रता आएगी जो आपको दूसरों से आगे रखेगी। अब रुक करते हैं आपकी व्यक्तिगत जीवन, प्रेम प्रसंग और दाम्पत्य जीवन का। अपनी ही राशि में प्रथम भाव में शुक्र देव विराजमान है, लेकिन वे यहाँ नीच स्थिति में है। कन्या राशि में नीच का शुक्र इंसान को बहुत ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल बना देता है। 15 से 20 अगस्त के बीच आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा परफेक्शन की उम्मीद करने लगेंगे। आप उनके भावनाओं को महसूस करने के बजाय उनकी कमियां निकालने या हर बात का हिसाब किताब लगाने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप सिंगल हैं तो इस दौरान आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो दिखने में बहुत आकर्षक और बौद्धिक हो, लेकिन नीच का शुक्र होने के कारण किसी भी रिश्ते में तुरंत छलांग लगाने के बजाय उस इंसान को ठीक से समझे। छात्रों और युवाओं की बात करें तो 15 और 16 अगस्त का समय आपके लिए शोध, पढ़ाई और नई चीजें सीखने के लिए बहुत बेहतरीन है। बुध का 11वें भाव में होना आपकी बुद्धिमत्ता को तेज करेगा। आप जो भी पढ़ेंगे वह आपको लंबे समय तक याद रहेगा, लेकिन 17 अगस्त के बाद एकाग्रता थोड़ी भटक सकती है। मन में तरह तरह के विचार आ सकते हैं। यह ध्यान सोशल मीडिया और अनावश्यक बातों में जा सकता है, इसलिए टाइम टेबल बना कर पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य से भटके नहीं। कन्या राशि वाले 15 से 20 अगस्त 2026 तक के ये इन 6 दिनों का निचोड़ यही है कि 15 और 16 अगस्त को आपको धन लाभ और सफलता की पूरी तरह से भुना लेना है। 17 अगस्त के बाद जब सूर्यदेव 12वें भाव में आएंगे तब आपको अपने बजट, अपनी सेहत और अपने मानसिक तनाव को बहुत ही परिपक्वता से संभालना होगा। मंगल आपके कार्यस्थल पर ताकत देंगे और राहु आपको शत्रुओं से बचाएंगे। बस आपको नीच के शुक्र के प्रभाव से बचते हुए अपने रिश्तों में मिठास बनाए रखनी होगी। तो कन्या राशि वालों, यह था राशिफल आपके 15 से लेकर 20 अगस्त 2026 तक का। कमेंट में कैसा लगा है, कमेंट में यह राशिफल कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताया। सभी कन्या राशि वाले, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कन्या राशि से जुड़े अपडेट्स मिलते रहे। सभी कन्या राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता।